गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा था और कंटिन्यूटी में ये पढ़ा था कि जब किसी भी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी और एट द पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम होगी तब वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आज हम उस फंक्शन की बात करें कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी फंक्शन के लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो वो क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा है कि हमको डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था, वो किस फॉर्मूले से आ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज f is a real function and c is a point in its domain। अगर अपने पास x एक वास्तविक फंक्शन है और c क्या है, उसके डोमेन में कोई भी एक पॉइंट है, द डेरिवेटिव ऑफ f एट c, उस पॉइंट c पर f का डेरिवेटिव को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। यानी कि आपको अगर f का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी पॉइंट c पर, किसी भी पॉइंट c पर आपको f का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड होगा। फॉर्मूला है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, उसमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहली कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद तो डेरिवेटिव ऑफ f एट c, तब उस समय हम f का डेरिवेटिव एट पॉइंट c पर हम f डैश c से डिनोट करते हैं। आप f डैश c भी लिख सकते हैं। एक स्पेशल नोट है कि यदि कोई फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, अगर कोई भी फंक्शन f डिफरेंशिएबल है, हमने कंटिन्यूस में पढ़ रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस के लिए भी एक कंडीशन थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान इक्वल होगा तभी फंक्शन होगा कंटिन्यूस होगा। अब अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा वो कंडीशन दे रखी है कि इफ द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c इन इट्स डोमेन, उनके डोमेन में कोई पॉइंट c है, इफ बोथ कंडीशन दे रखी, वहां पर दो कंडीशन थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहां पर एक कंडीशन दे रखी है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। का मतलब यह है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करता है और लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ये राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करेगा। जिसमें कह रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो वो अपने पास हो जाएगा f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस का h, और वही अपने पास राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, तभी यहाँ पर ये दोनों एग्जिस्ट होंगे, और जब ये एग्जिस्ट करेंगे तभी फंक्शन f क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ये अपने को कंडीशन याद रखनी है। कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल बनाना है, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमने 11th में कुछ डेरिवेटिव पढ़े थे डिफरेंट, जिसमें y एक फंक्शन दे रखा था और dy बाई डी एक्स हमने फर्स्ट मेथड से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने इसको सॉल्व किए थे। उन्हीं के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि वो क्या थे। तो ये अपना फंक्शन हो गया। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बताना, डिफरेंशिएबल को हिंदी में कहते हैं अवकलनीय, और किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाना है तो वहाँ पर दो कंडीशन होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल बताना है। अब हम बात करते हैं कि अपने पास जो 11th में कौन कौन से हमने डेरिवेटिव पढ़े थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ
और dy बाई डी एक्स उसका क्या निकलेगा उसके बारे में हल्का सा डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अपनी सही तरीके से हो जाए। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ डेरिवेटिव के बारे में कि वो क्या होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मैं y को डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर हम उसका dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि y कोई फंक्शन है, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो हम बात करते हैं फंक्शन में। सबसे पहले अगर हमने 11th में पढ़ा था x की पावर, अगर y अपने पास x की पावर n दे रखा है, तब dy बाई डी एक्स हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया था, वो n x की पावर n माइनस 1 होगा। उसके बाद में मैं फॉर्मूले एक बार आपको लिखा देता हूं ताकि आपको याद हो जाएंगे। e की पावर x है तो dy बाई डी एक्स इसका e की पावर x होगा। उसके बाद में अगर y इज इक्वल्स टू a की पावर x है तो dy बाई डी एक्स जो आपके पास है वो a की पावर x log बेस e a होगा। ये किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे, हम इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अधिकतर हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि अगर y आपके पास log x है तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है 1/x होता है। अगर हम यही बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की करते हैं तो और अपने पास क्या होगा कि y इज इक्वल्स टू, अगर अपने पास sin x है तो dy बाई डी एक्स cos x हो जाएगा। अगर अपने पास y इज इक्वल्स टू cos x है तब dy बाई डी एक्स अपने पास sin x हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू अपने पास tan x है तो उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स अपने पास sec स्क्वायर x। ये सभी फॉर्मूले जो हमने 11th में पढ़े थे उनके बारे में उनको रिवाइज कर रहे हैं। यदि अपने पास cot x है तब dy बाई डी एक्स अपने पास हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। जब y इज इक्वल्स टू आपके पास sec x है तब dy बाई डी एक्स अपने पास होगा sec x tan x। और जब y इज इक्वल्स टू आपके पास cosec x है तब dy बाई डी एक्स अपने पास हो जाएगा माइनस का cosec x cot x। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशिएबल फंक्शन हो अगर नहीं है, आपको प्रूव करने हैं तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल नहीं बताना पड़ेगा, और उसी के बाद में डेरिवेटिव फाइंड करने के इसके कुछ क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को ये सभी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो आप एक बार इसको अपना नोटबुक में उतार लें, फिर हम इसको अच्छी तरह से इनके आगे के क्वेश्चन करेंगे। याद रखना x की पावर n का हो गया n x की पावर n माइनस 1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a, और y एक log a नहीं है यहाँ x है तो log x का हो गया 1/x। यहाँ पर sin x का cos x का माइनस sin x, थोड़ा बहुत cos x का होता है, माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec cot x। यहाँ पर आप ध्यान रखना यहाँ x है तो 1/x हो गया और ये -1। ये सभी फॉर्मूले हमने 11th में पढ़े थे। अब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपको याद हैं, तो अब हम जो बुक की क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के कुछ
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक बार और है कि ये फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए थे 11th में, और भी पढ़े थे कि कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं और वो फंक्शन है अलग अलग ऑपरेशन में दे रखे हैं, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, मल्टीप्लाई में होता है और डिवाइड में होता है, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस किया। तो वो भी एक बार देख ले कि अगर आपके पास y u प्लस माइनस v की फॉर्म में हो तब dy बाई जो dx है वो du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx होगा। एक फॉर्मूला तो हमने ये था। उसके बाद अगर y इज इक्वल्स टू u डॉट v की फॉर्म में, यानी कि कोई भी दो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तब आपको करना है dy बाई dx। तो ये हो जाएगा u एज इट इज v का डेरिवेटिव और v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ये आपको पास हो गया। और एक लास्ट और हमारे पास u अपॉन v की फॉर्म में है कि y इज इक्वल्स टू u अपॉन v है, तो यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा। याद रखने का तरीका, जो ये v है तो ये v का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, फिर v एज इट इज़ आ जाएगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और u एज इट इज़ हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ माइनस होगा। ये सभी फॉर्मूले हम 11th में पढ़ चुके हैं, इनका यूज करना है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो हम देखते हैं कि जैसे कि बुक के ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास कि आपको फाइंड करना है। जैसे बुक के में क्वेश्चन फाइंड करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के। क्वेश्चन नंबर मैं कुछ लिख लेता हूं ताकि डायरेक्टली अपन ये जैसे कि आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है अपने पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और दूसरा कॉस ऑफ साइन एक्स। जब भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उसका आपको डिफरेंशिएट करना है उसको, तो सपोज सबसे पहले हम एक और रूल्स है वो पढ़ेंगे चेन रूल्स। तो चेन रूल क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन जैसे कि y इज इक्वल्स टू, हमने इसको सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम चेन रूल से करेंगे। वो कैसा होता है कि यहाँ पर ये जो आपके पास साइन के बाद में जो भी आपको एंगल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 की फॉर्म में, उसको कोई और सपोज करना है। जैसे कि हमने u इसको सपोज कर दिया, तो u आपने सपोज कर लिया ये वाला, तब हमने यहाँ पर चेन रूल है ये कहता है कि यहाँ पर आप इसको कोई अदर वैल्यू सपोज कर लो। ये आपने u सपोज कर ली और तो अपने पास y जो फंक्शन हो गया वो साइन u में आ गया। कुछ भी सपोज कर लो, u कर लो, p कर लो, a करो, t कर लो, कुछ भी कर लो। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा du अपॉन dx। अब हम बात करते हैं, एक और हमने फॉर्मूला रह गया था कि कोई भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और जो वेरिएबल होता है x की पावर n के रूप में है तो n x की पावर n-1 लगाएंगे। इसका मतलब आपको पावर को आगे लाना है और एक पावर कम करना है। इस पावर को आगे ले आए, इसकी एक पावर कम कर दिया तो 2x हो गया और 5 का हो गया 0। अब हम बात करते हैं यहाँ पर dy और इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है u के रेस्पेक्ट में, तो साइन u का होता है cos u। और अगेन कभी भी डिफरेंशिएशन करो तो इसमें आपको याद रखना है कि वापस लिखने का तरीका ये होगा, u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हो गया 2x और x का कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 1 है। इसी टाइप से साइन u का डिफरेंशिएशन हो गया cos u और u का डिफरेंशिएशन कितना होता है u के रेस्पेक्ट में 1, इसलिए 1।
अब अपने को तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे डी वाई बाई डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी। तो क्या होगा, ये डी यू डी कट जाएगा, रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी यू अभी हमने फाइंड किया, क्या था, कॉस यू, और डी एक्स अपॉन डी यू, ध्यान देना यहाँ पर क्या है, डी एक्स अपॉन डी यू, अपने पास है डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x, ये लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x कॉस u, और u हमने क्या सपोज किया था, यही वैल्यू। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया 2x कॉस x स्क्वायर प्लस 5। ये तो हो गया चेन रूल उस मेथड से। अगर इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जो पहले पढ़ने में आ रहा है उसका करना। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है पहले साइन और फिर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले साइन, इस पूरे को आप सपोज कर लो वो यू है, तो पहले साइन का होगा, उसके बाद इस फंक्शन को होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और जो फंक्शन लिखा है वो का। अब साइन का हो गया तो इसको कैंसिल कर लो। इसके बाद जो फंक्शन रहा है उसका करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 5 का 0। तो यहाँ इसका डायरेक्टली आंसर आ गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, यही वाला सेकेंड, कॉस ऑफ साइन एक्स। ये आए तो ये कैसे करना। जैसे कि आपने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने से पहले डायरेक्टली अगर आप फाइंड नहीं करो तो रूल, चेन रूल्स ये कहता है कि आप इसको u के सपोज कर लो। तो आपने साइन x को u के सपोज कर लिया तो y अपने पास आ गया कॉस u। तरीका वही है इस फंक्शन का, इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो डी यू अपॉन डी एक्स, वो साइन x का हो गया कॉस x और x का कितना, वही हम y की बात करें तो डी वाई बाई डी यू हो जाएगा, कॉस u का हो गया साइन u, और u का u के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1। तो यहाँ पर वापस अपने को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो वही तरीका हो गया डी वाई अपॉन डी यू बटा डी एक्स अपॉन डी यू। तो डी वाई अपॉन डी यू कितना निकल गया, तो डी वाई बाई डी यू अभी हमने फाइंड किया, साइन u आ गया, और डी एक्स अपॉन डी यू 1 अपॉन कॉस एक्स आ गया, ये ऊपर गया, कॉस यू आ गया, नहीं एक मिनट, हाँ यहाँ पर x है तो x ही आएगा, कॉस एक्स अपने पास ऊपर चला गया तो कॉस एक्स, और आ गया साइन u। तो साइन u की जगह u की वैल्यू रख लो, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कॉस एक्स डॉट साइन यू, साइन और u की जगह क्या था साइन एक्स। ये इसका आंसर है। अगर यही क्वेश्चन इसका डायरेक्टली अपने को करना है तो ये y का डी वाई बाई डी एक्स आप लिखोगे, जो पहले पढ़ने में आ रहा है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कॉस u का माइनस साइन u होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर वापस हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर cos u का माइनस साइन ये होता है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो वापस सबसे पहले पढ़ने में क्या आ रहा है अपने पास, cos का होता है माइनस साइन u, साइन, और जो फंक्शन है वो का वो लिख लो साइन एक्स, ये cos का हो गया। अब अपने को साइन एक्स करना क्या करना, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos एक्स, तो ये डायरेक्टली अपने पास होगा माइनस का cos एक्स डॉट साइन ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, कि जैसे कि इसमें है cos ऑफ रूट का x, ये आपको फाइंड करना। तो ये क्या होगा,
तो हम वापस y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट एक्स लिखेंगे। ये लिखिए आप, यहां पर कॉस ऑफ रूट एक्स आ गया, वापस अपने को वो की वो वैल्यू माननी है। अब देखो यहां पर हम जैसे ही मानेंगे कि हमने रूट एक्स को मान लिया u के इक्वल, तो y इज इक्वल्स टू अपने पास हो गया कॉस u। अब रूट एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो रूट एक्स मतलब x के ऊपर या अपन 1/2 पावर है, ये u के तो ये हो जाएगा du/dx। तो x की पावर n का फॉर्मूला होगा, पावर आगे आ जाएगी, यहां पर n-1, तो du/dx अपने पास आ जाएगा 1/2, यह माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा x की पावर 1/2 और इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। अपने को रूल्स के हिसाब से dx/du फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा 2 रूट एक्स। अब अपन यहां पर हम लोग वापस dy/du फाइंड करते हैं, तो cos u का हो जाएगा माइनस का साइन u, तो माइनस का साइन u हो गया। अब अपने को फाइंड करना है dy/dx, तो वो का वो तरीका dy/du/dx/du। तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा dy/du अपने पास माइनस का था साइन u और यहाँ पर था 2 रूट एक्स, और हमने वापस u की वैल्यू रख ली, तो यहाँ u की जगह आ जाएगा अपने पास रूट का x और 2 रूट x। अगर यही क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टली आपको dy/dx कैसे निकलेगा फाइंड करना है, तो सिंपल तरीका, पढ़ने में पहले क्या आ रहा है, cos आ रहा है, तो cos जब आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन, और जो लिखा है वो का वो आप लिख दो रूट x। उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसका काम खत्म। यहाँ पर रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट x का क्या होगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x और x का कितना 1, तो यही वैल्यू आपके पास आ रही। तो यह एग्जाम में चेन रूल से आपको करना है, ये डायरेक्ट तरीका है जो आपको आंसर फाइंड करने के लिए काम आएगा। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी अपने पास u/v की फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें साइन ax + b अपॉन कॉस ऑफ cx + d, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, u/v है तो हमने y इज इक्वल्स टू आपने सपोज कर लिया साइन ऑफ ax + b कॉस ऑफ ab cx + d। अब आपको कैसे डायरेक्टली करते हैं वो हम देखते हैं कि dy/dx फाइंड करना है। तरीका u/v लगाना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर नीचे लिख लो, तो cos स्क्वायर और ये हो गया cx + d। अब cos ऑफ cx + d हो गया एज इट इज। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx लिख लिया और ये अंदर आ गया साइन ऑफ ax + b। यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद साइन ऑफ ax + b, साइन ऑफ ax + b ये अपने पास एज इट इज हो गया, और जो नीचे था वैल्यू उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है cos ऑफ cx + d का। अब देखो किस टाइप से डिफरेंशिएशन होता है, हम तो यहाँ पर ये तो एज इट इज है, cos ऑफ cx + d एज इट इज हो गया। सबसे पहले साइन का होगा, किसका होगा, साइन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन का हो गया अपने पास cos ऑफ ax +
ये साइन का डिफरेंशिएशन हो गया और इसका बाकी है तो इसका हम लिखेंगे d/dx ax प्लस बी। ये का ये काम इधर भी करना है तो यहाँ पर साइन ऑफ ax प्लस बी एज इट इज। सबसे पहले कॉस का होता है, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन में होगा तो यह माइनस और इसका माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा प्लस और ये रिजल्ट आ जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। और सी का कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे d/dx सी एक्स प्लस डी और अपने पास अपॉन में वही है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब अपने पास रिजल्ट वापस कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी हो गया, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का हम करेंगे तो x का तो 1 हो गया तो यहाँ पर a और b कांस्टेंट है इसलिए 0। यहाँ पर रिजल्ट हो गया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी और वहाँ सी एक्स का क्या हो गया c और d का कितना हो गया 0 और अपॉन में अपने पास क्या आ गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक लिख के आओगे तब भी सही है और अगर आपको और भी ये क्वेश्चंस करना है तो आप हाँ यहाँ तक आप करके आ जाओगे सही। अब तो ये तो अपने पास हो गए कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसके अपन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है, कौन से पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस टाइप के कुछ फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं तो उनको प्रूव किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।